Hi everyone, welcome to Vipra's Wealth of Astrology. And it's time to get serious now. Why? Because आज हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न इज द प्लैनेट जिसका फियर हम सब के मन में है। सैटर्न का टाइम स्टार्ट होते ही हमें लगता है लाइफ में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स अब हमें फेस करनी पड़ेंगी। बट आई प्रॉमिस यू, आज का वीडियो देखने के बाद हमें सैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। वी गाइज विल लर्न हाउ टू हैंडल सैटर्न इन आवर चार्ट। सो बेसिकली सैटर्न हमारी लाइफ में हमें ये बताता है कि हमें किस पार्ट में, किस एरिया में लाइफ में मैच्योरिटी दिखानी है। हमें लाइफ में मैच्योर बनने की जरूरत है। यहाँ पर हमारा बचपना, हमारी गलतियां नहीं चलेगी। वी हैव टू बी अ बिट सीरियस एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपनी लाइफ में जो सीख पाए हैं उसको हमें अपनी लाइफ में कैसे यूज करना चाहिए। सो हमारी मैच्योरिटी का लेवल हमारा सैटर्न इंडिकेट करता है। और सैटर्न की प्लेसमेंट को अपने चार्ट में कि किस साइन में हमारा सैटर्न प्लेस्ड है, हम समझ सकते हैं कि सैटर्न को हम अपने मैच्योरिटी को हम कैसे यूज करें कि हम अपनी लाइफ में बेनिफिट्स गेन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे चार्ट में सैटर्न इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ एरीज, एरीज साइन जो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, बहुत एक्टिव साइन है, हमें इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट एरीज साइन में किसी के चार्ट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमें अपने एक्शंस के लिए मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर हम बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हैं या हेस्टिली बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप उठाते हैं, तो वहां हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अपने एक्शंस की वजह से। सो सैटर्न किसी के चार्ट में अगर एरीज साइन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमें कुछ भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। मैच्योरिटी के साथ सोचकर समझकर हमें लाइफ में कुछ भी डिसीजन, कुछ भी एक्शन लेना चाहिए। एक बार हमें सोच कर कदम उठाने की आदत हो जाए, एक बार हम सोच समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो सैटर्न हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है। सो बी मैच्योर इन योर एक्शंस if you have Saturn in the sign of Aries in your chart. Now, if Saturn is present in the sign of Taurus, what is Taurus? Taurus is the energy of security, of stability. यानी अपनी लाइफ में अपनी सिक्योरिटीज को लेकर हमें बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। अपने एसेट्स को लेकर अगर हम सीरियस नहीं है, अगर हम मैच्योर नहीं है, तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हमें अपनी सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेना है। अपने को हमें पूरा सिक्योर करके रखना है, अपने एसेट्स को। तो अपनी जितनी भी हमारी बिलोंगिंग्स है, हमारी सिक्योरिटी, बिकॉज टॉरस का साइन हमें स्टेबिलिटी सिखाता है कि लाइफ में स्टेबल होना है, सिक्योर रहना है। तो आप अपनी सिक्योरिटी के मामले में लापरवाही मत कीजिए, बिल्कुल आप सीरियस रहिए। वंस यू स्टार्ट बीइंग सीरियस इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर एसेट्स, योर सिक्योरिटीज, आपको सैटर्न हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, आपको लाइफ में ग्रोथ देगा। सैटर्न इन द साइन ऑफ जेमिनाई, दैट मीन्स आप बिना सोचे समझे दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कुछ भी बोल देना, कुछ कच्ची बात कर देना, कुछ लाइट मोड में बोल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी। लाइक कम्युनिकेशन है आपकी, तो आपका जो कोई रिटर्न एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी लिख देते हैं। सपोज यू आर अ राइटर, आप बिना सोचे समझे कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको ठीक से समझ नहीं रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, या आप किसी से बात भी करते हैं तो आप जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं। तो अगर सैटर्न आपका जेमिनी साइन में प्रेजेंट है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बहुत सीरियस होना पड़ेगा। मैच्योरिटी के साथ आप बात कीजिए। जब आपसे कोई बात करे, कोई आप एक्सप्रेशंस चेंज करें, इंफॉर्मेशन चेंज करें, तो आप सीरियस होकर बात कीजिए। हर अपनी वर्ड को सीरियसली लीजिए, बिकॉज आपकी बात को मिसकम्युनिकेट कर सकता है कोई। सैटर्न इन द साइन ऑफ कैंसर, दैट मीन्स आपको इमोशनली लाइफ में मैच्योर होने की जरूरत है। छोटी छोटी बात को बच्चों की तरह माइंड करना, छोटी छोटी बात पे रिएक्शन देना, फील करके बैठ जाना, हर छोटी बात को बढ़ा देना, ये सब आपके लाइफ में सैटर्न की एनर्जी को खराब करेगा। लेकिन अगर आप इमोशनली मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं, एक इमोशनली मैच्योर पर्सन है, तो ये सैटर्न आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगा। सो आपको एक
मैच्योर इंसान की तरह अपनी बिहेव करना है, इमोशनली अपने को अपलिफ्ट करना है। हर बात में सोच समझकर रिएक्शन दीजिए। छोटी छोटी बात पे, जैसे कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं ना, तो उस सेंसिटिविटी से आपकी लाइफ में काम बिगड़ बिगड़ जाएंगे। आपको इमोशनली हर चीज को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करनी है, सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। Saturn in the sign of Leo. That means you have to be very mature while taking the responsibility of others. आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपको एक केयर टेकर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल केयर टेकर बनना है। आप अपनी जिम्मेवारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। आप केयरलेस नहीं हो सकते। अपने जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, जिनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपको वहां पर उनको प्रॉपरली हैंडल करना है। किसी और के ऊपर आप अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ सकते। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए व्हेन यू आर मैच्योर, तो आपको सैटर्न ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। सैटर्न इन द साइन ऑफ वर्गो, दैट मीन्स आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, अपना ठीक से टाइम देकर। जल्दबाजी में अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर आपका माइंड सेट जो है, माइंड की जो इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व होती है। तो आप यहाँ पर हर चीज़ को आउटपुट जब निकालें, तो उसको सोच समझकर आपको फाइनल डिसीजन तक पहुंचना है। अपनी कैलकुलेशंस करते हुए प्रॉफिट लॉस जब आप कैलकुलेट करें, उसको आप सीरियसली लीजिए। आप ऐसे नहीं कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते, कोई भी डील कर सकते कि ठीक है जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। आपको पहले सोच कर समझ कर उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी माइंड का ठीक से चीज़ को एनालाइज करना, माइंड में पहले ठीक से सोच कर समझ कर उसके बाद जब आप डिसीजन लेंगे, तो वहां पर आपका सैटर्न आपको ब्लेस करेगा। अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है, आप अपनी लाइफ में लॉसेस उठा सकते हैं। सैटर्न इन द साइन ऑफ लिब्रा, दैट मीन्स लिब्रा ऑलरेडी एक बैलेंसिंग एनर्जी है। यहाँ पर आप एक्सट्रीम्स में नहीं जा सकते। आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। आपको हर चीज को, हर एस्पेक्ट को ठीक से एनालाइज करने की जरूरत है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एनालाइज करना है, और सैटर्न खुद एक मैच्योरिटी के साथ सोच समझकर स्लो चलने वाला प्लेनेट है। तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज बहुत अच्छे से जेल होती हैं। सो दैट मीन्स आप लाइफ में बैलेंस्ड रहिए, एकदम से रिएक्शन मत दीजिए, एक्सट्रीम्स में मत जाइए। तो यहाँ पर लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करना, हर बात को, हर एस्पेक्ट को ठीक से समझकर तोलना, हर चीज़ को एनालाइज करना, कि जैसे एक जज की तरह दोनों पार्टीज का जो कॉन्वर्सेशन है उसको ठीक से समझना, उनके पॉइंट्स को ठीक से जानना, तब अपना ओपिनियन बनाना। तो जजमेंटल होना, या आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, एकदम से हेवार में आप डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आप बिना सोचे समझे आप एक तरफ बेंड हो जाए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो वाइल एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन योर लाइफ, you have to be very serious and behave with maturity. Saturn in the sign of Scorpio, that means आप यहाँ पर अपनी सीक्रेट्स को लेकर, मीन्स अपनी लाइफ में कुछ हिडन बातें हैं, कुछ सीक्रेट्स है, आपकी एक पर्सनल स्पेस है, आप उसको लेकर मैच्योर रहिए। ये नहीं कि अपनी बात हर किसी से आप शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक खुली किताब बना रहे हैं। हर बात करने से पहले, होने से पहले आप सबको बता रहे हैं। तो अपने सीक्रेट्स को लेकर, क्या बात कब बोलनी है, कब नहीं बोलनी है, क्या बात दूसरों से शेयर करनी है, कब नहीं करनी है, आपको इन चीज़ों को लेकर एक मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। तो अपने लाइफ में कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ओपन है, लेकिन अगर आपका सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में प्रेजेंट है और आप हर किसी बात को, कहते हैं ना, डाइजेस्ट करना सीखिए। इन लोगों को डाइजेशन रखनी अपनी बात की, पचाना, बात को पचाना, सीक्रेट रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से अपनी हर चीज़ को अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे, हर सीक्रेट को, तो यहाँ पर सैटर्न आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सैटर्न इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, दैट मीन्स आपको अपने टारगेट्स को लेकर सीरियस रहना है। अगर लाइफ में आपने टारगेट सेट नहीं करे, लाइफ में एक टाइम टेबल नहीं बनाया, दिन का एक प्लानिंग नहीं की, तो फिर यहाँ पर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने में दिक्कत आएगी। आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ सोच कर, समझ कर अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मगर जब आप मेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के साथ
अपने लाइफ को आगे लेकर जाते हैं, अपने दिन को एक प्लानिंग के साथ, टाइम टेबल के साथ जब आप लीड करते हैं, तो यहाँ पर आपको सैटर्न ब्लेसिंग्स देने लगता है, बिकॉज आपके सारे काम धीरे धीरे करके कंप्लीट होने लगते हैं। तो अपने टारगेट्स की एक लिस्ट बनाए, उसको सीरियसली लें। ये नहीं कि मैंने लिस्ट तो बनाई थी पर बना के फिर भूल गए, उसको फॉलो नहीं किया। तो अपने टारगेट्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स आपको हर स्टेप, हर मौके को सोच समझकर यूज करना है। मौके से पहले किया हुआ काम, टाइम से पहले, या टाइमिंग अगर आपने अपने काम की सही नहीं रखी, तो यहाँ पर फिर आपको सैटर्न से दिक्कत आएगी। बिकॉज अगेन सैटर्न, व्हाट इज सैटर्न सेइंग? बी मैच्योर। आपको मैच्योर होना चाहिए अपने टाइमिंग्स को लेकर, किस समय किस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है। वक्त से पहले किया गया काम या लेट होने का, अगर आपने किसी काम को करने में लेट कर दिया या टाइम से पहले कर दिया, तो फिर वो आपको फ्रूट्स नहीं देगा। सो टाइमिंग से काम करना, सोच समझ के सही टाइम पे सही स्टेप उठाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक मेच्योरिटी को यूज करके अपने एक मेच्योर पर्सन का आपको एग्जाम्पल देना है कि हर चीज को टाइम से करना। आपको ना बिफोर टाइम रिजल्ट मिलेंगे, तो आप अपने हर काम को एक पेशेंस के साथ उसके रिजल्ट की वेट करना, मैच्योरिटी के साथ आपको बिहेव करना है रिगार्डिंग योर टाइमिंग्स। देन सैटर्न इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, दैट मीन्स यहाँ पर अपने आइडियाज को लेकर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। अपनी जो आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर एक आइडियाज आते हैं, एक फ्यूचर को देकर आप फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, बट यू हैव टू स्पीक एवरी वर्ड, यू हैव टू थिंक एवरी वर्ड विद मैच्योरिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कुछ भी आप बोल रहे हैं लेकिन वो रेलिवेंट नहीं लग रहा है। आपको अपने एक आइडियाज को लेकर, अपनी शेयरिंग को लेकर, क्योंकि ये एक शेयरिंग का भी साइन है। जब आप किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को कुछ देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो बी इट योर आइडियाज, बी इट योर एडवाइस, बी इट योर कुछ मेटीरियलिस्टिक हेल्प, आप कुछ भी शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू आर प्रॉमिसिंग एनीथिंग। कुछ भी आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपका हर वर्ड इट शुड मीन, यू शुड मीन व्हाट यू आर सेइंग। आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप उस बात को पूरा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर सैटर्न से आपको ट्रबल्स आएंगी। अपने गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर एक डिसरिस्पेक्ट फिर आपको मिलती है। तो सैटर्न जब भी एक्वेरियस साइन के अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर कुछ भी प्रॉमिस करना है, कुछ भी बोलना है किसी को कि मैं फ्यूचर में ऐसा करके दिखाऊंगा, मेरा दिमाग में ये चीज़ है, या आप किसी को हेल्प करने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई विल हेल्प यू, तो बोलने से और उसके बाद फिर आप प्रॉमिस जब वो फुलफिल नहीं करते तब सैटर्न आपको ट्रबल देता है। So mind every word what you speak. Now Saturn in the sign of Pisces. That means आप यहाँ पर खुद को बहुत जल्दी ट्विस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। वो चेंज में जाने से पहले आप ठीक से सोचिए कि आप अगर ये चेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। बिकॉज सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, ये कहता है पहले सोच लो, समझ लो, देन यू शुड गो फॉरवर्ड फॉर एनी स्टेप। तो यहाँ पर अगर आप एकदम ट्विस्ट हो जाएंगे, हर किसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, अपनी बात पे स्टेबल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर आपको सैटर्न से प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी को कहीं कुछ चेंज कर रहे हैं, सो बी मैच्योर इनफ, आप पहले ठीक से सोच समझ लीजिए कि लाइफ में ये चेंज आने वाला है, मैं ये जगह चेंज कर रहा हूँ, मैं ये अपनी लाइफ के अपनी रूटीन चेंज कर रहा हूँ, किसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बात को पीछे रख के किसी के अकॉर्डिंग अगर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो आई एम चेंजिंग, आई एम एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग, तो वहाँ पर आप पहले अच्छे से सोचिए कि आर यू सीरियस व्हाट यू आर सेइंग। आप मैच्योरिटी के साथ बात को, गहराई को समझिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझिए कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप बात इतना बड़ा चेंज करने की बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि सैटर्न की एनर्जी हमें एक मैच्योर इंसान बनाने की कोशिश करती है कि आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस सीखते आए हैं, और जो एक आपका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए किसी एनर्जी के लिए, वो हमें सैटर्न प्लैनेट इंडिकेट करता है। अगर आप मैच्योरिटी के साथ किसी भी एक्शन को करेंगे जिस साइन में आपका सैटर्न प्लेस्ड है, तो फिर सैटर्न ऑलवेज
promises कि मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये कभी आपको डिनाई नहीं करता है. डिले तो कर सकता है किसी रिजल्ट को देने के लिए, आपको देर कर सकता है, लेकिन सैटर्न ऑलवेज फुलफिल व्हाट इट सेज. बट बी रिस्पॉन्सिबल, बी मैच्योर इन योर एक्शंस. दिस इज व्हाट सैटर्न वांट्स फ्रॉम यू. सो आई होप आज हम सैटर्न को कैसे यूज करते अपने चार्ट में इसको समझा होगा, एंड विल मेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट सैटर्न इन अवर चार्ट. और सैटर्न से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर इंसान बनिए, एंड देन यू विल फील कि सैटर्न कितना ब्यूटीफुल प्लैनेट है. सो आई होप आज का वीडियो सबके लिए यूजफुल रहा होगा. टेक केयर एंड गुड बाय.